अभिन्न आत्मरूप साथियों, अध्यात्म विज्ञान दृष्टि चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने आपको अध्यात्म के बारे में बतलाया था कि सृष्टि के कण कण में एक अव्यय अविनाशी तत्व व्याप्त है, जिसको ज्ञान दृष्टि से आत्मा और कर्म दृष्टि से ईश्वर कहते हैं, जो सबका आधार है, जिसका निश्चय बुद्धि से होता है। उस श्रेष्ठ तत्व को अध्यात्म कहते हैं, और जिन ग्रंथों में इसका विचार किया गया है उनको आध्यात्मिक ग्रंथ कहते हैं। दूसरा शब्द एक विज्ञान है। विज्ञान और अध्यात्म में लोग विरोध मानते हैं, पर ऐसा है नहीं। विज्ञान यानी विश्लेषणात्मक ज्ञान। विज्ञान में प्रत्यक्ष का विचार होता है और भौतिक तत्वों का परीक्षण होता है। ये भौतिक विज्ञान में होता है, पर आध्यात्मिक विज्ञान में आध्यात्मिक तत्वों का विचार किया जाता है। गीता का 7वां अध्याय का नाम ही ज्ञान विज्ञान योग है। बिना विज्ञान के समता स्थापित नहीं हो सकती है, पर केवल भौतिक विज्ञान नहीं। बिनु विज्ञान की समता आवे, को अवकाश की नभ बिन पावे, ऐसा रामचरित में कहा है। पर विज्ञान यानी केवल भौतिक विज्ञान से नहीं, आध्यात्म विज्ञान से। इसलिए हमारे रामचरितमानस के सारे पात्र विज्ञानी थे। भगवान राम को विज्ञान विशारद कहा गया है। पुनि सादर बोले तब नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। हनुमान जी भी विज्ञानी थे। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना। विभीषण को भी विज्ञानी कहा गया है, भगवान के भक्त थे। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भक्त विज्ञान निधाना। रामचरितमानस के बालकांड में कहा है, वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर यानी वाल्मीकि जी विज्ञानी थे। तो विज्ञान की परम आवश्यकता है। बिना विज्ञान को यानी समझे विरति विवेक विज्ञान निधाना, वेद यथार्थ वेद पुराना। यानी अगर विज्ञान नहीं हुआ तो वेदों को पुराणों का जो यथार्थ अर्थ है वो हम समझ नहीं सकते। इसलिए विज्ञान की आवश्यकता है। एक और विषय आता है उपवास। उप यानी होता है समीप, वास यानी रहना। तत्वदर्शी के समीप रह के